चंडीगढ़ के मेयर की इलेक्शन हुई थी, जहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठजोड़ के जितने हमारे एमसी थे उनको बहुमत प्राप्त था। ये बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा था कि एक तरफ 20 एमसी हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के पास 16 एमसी हैं। वहां पे बीजेपी के एक आदमी द्वारा, मैं समझता हूं क्योंकि बीजेपी का बन गया वो अधिकारी, उस अधिकारी ने जैसे बीजेपी का कार्यकर्ता होता है ऐसे काम करके दिन दिहाड़े लोकतंत्र की हत्या की और दिन दिहाड़े हत्या करके जितने हमारे बैलेट बोर्ड थे उन पे अपने पेन से उन मार्क किया ताकि उनको इनवैलिड डिक्लेयर किया जाए। ये आपके कैमरों ने, जो मीडिया है, जो मैं समझता लोकतंत्र को बचाने वाला एक हमारा फोर्थ पिलर है, उसने उस चोरी को पकड़ा। आज देश की सर्वोच्च अदालत ने ये टिप्पणियां की हैं कि देश के लोकतंत्र को का इस इलेक्शन में मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है। सो मैं समझता हूं आज बीजेपी को नाक डुबो के मर जाना चाहिए। जो बीजेपी ने ऐसा कलंकित किया है देश के लोकतंत्र को, देश कभी माफ नहीं करेगा। देखिए, चंडीगढ़ बहुत खूबसूरत शहर है देश का। यहां मैं समझता हूं पंजाब की, हरियाणा की, दोनों स्टेटों की असेंबलियां भी हैं और हमारी ज्वाइंट हाई कोर्ट भी है। यहाँ कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है, विधान पालिका भी है। उस तीनों के जगह जहां तीनों स्टैब्लिश हैं, वहां पे लोकतंत्र को मार देना, लोकतंत्र का कत्ल कर देना, ये कलंक जो है वो बीजेपी के माथे पे लगा है। मैं इसकी निंदा करता हूं। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी जो अपनी सुनवाई है वो तो आगे होनी है। आज मुढली सुनवाई में, पहली सुनवाई में उन्हें बोला है कि जो अधिकारी है उसके ऊपर तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो अब मैं समझता हूं एक टेस्ट की घड़ी है। एक और देखते हैं बीजेपी उस अधिकारी को बचाती है या मुकदमा दर्ज करती है। तो इससे पता चलता है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। बीजेपी देश के लोकतंत्र की जितनी भी इंस्टीट्यूशन है उनको एक एक करके खत्म कर रही है। तो मैं समझता हूं आज देश को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा, लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा। एक मेयर की इलेक्शन में, मतलब एक छोटी सी इलेक्शन में जब बीजेपी धांधली कर सकती है, तो इसका मतलब है जब जनरल इलेक्शन होगी देश में तो कितनी बड़ी धांधलियां बीजेपी करेगी, कितना बड़ा लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश बीजेपी रचेगी। सो मैं समझता हूं देश के लोग इकट्ठे होंगे और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देंगे।